देश में नफरत का माहौल है, हमारा सबसे पहला उद्देश्य कि उस नफरत के माहौल को खत्म करना है। और ये जो कदम उठाए, नफरत का बाजार जो गर्म किया है, ये सरासर गलत है। ये पासमानदा पर जुल्म है। कांग्रेस का तो मामला ऐसा रहा है कि दिखाने का कुछ है, करने का कुछ। हम सलमानी समाज सबसे पहला इनाम और सलमानी शब्द दिया तो कांग्रेस ने दिया। उसने दिया सर, दिया राजीव गांधी जी ने दिया था ये सलमानी शब्द मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं। दिया। और इसकी आवाज़ बाबू खान हसमत साहब, यहाँ आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं यहाँ बात से सहमत नहीं हूँ सर। ये नाम किसी और ने दिया, मैं बता दूंगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें आखिर तक और जान लें कि पसमानदा समाज जो मेहनत करता है, उस मेहनत का जो फल जमीनी स्तर पर समाज के बीच में पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं सोशल एक्टिविस्टों की। यानी कि कुल मिलाकर जितने भी संगठन चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे संगठन हैं जो पसमानदा के नाम पर चल रहे हैं। पसमानदा के लोग जो खास करके सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो अक्सर मेहनत करते हुए नज़र आ तो जाते हैं, कभी प्रोग्राम के नाम पर, कभी इस तरह से कह लो कि भाई जो उच्च स्तरीय नेता होते हैं उनसे मुलाकात के नाम पर, पार्टियों के चुनाव प्रचार के नाम पर, या यूँ कहा जाए कि जब इलेक्शन आते हैं तो अपने वादों को लेकर अलग अलग जितनी भी पार्टियां भारत में चल रही हैं, उनके जो सिद्ध नेतृत्व होता है, उनसे मुलाकात करके उनके मैनिफेस्टो में अपने मुद्दे को डलवाने के वास्ते पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी पसमानदा को उनका अधिकार और हक मिल जाए। पर होता क्या है, वही ढक के तीन पात अक्सर देखने को मिलते रहते हैं और समाज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करता रहता है। और इन्हीं सब बातों के लिए हम भी कोशिश करते रहते हैं कि हम सच्चाई समाज के सामने लाते रहें, जिससे कि लोग सो ना जाएं और जागते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला होशियारी का भी है और अपने अधिकारों को लेकर भी है। कुछ दिन पहले, अब से कुछ दिन पीछे ही, यानी कि संविधान दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। मैं जंतर मंतर से कवर कर रहा था और वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही बन रहा था कि पसमानदा को कैसे उनके मौलिक अधिकार दिए जाएं। पर यहाँ सवाल और बन रहा है। कौमी तंजीम के उत्तर प्रदेश सदर जनाब मौजूद हैं और कांग्रेस कार्यालय में हैं। सर, आज कैसे आना हुआ, और जानना यही था मेरा सबसे पहले तो कि भाई आप सब लोग आए हैं तो कैसे कैसे आना हुआ। देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम का पिछले 1.5-2 साल से जब से अध्यक्ष हूँ, तब से मेरी ये कोशिश रही है कि उत्तर प्रदेश में कौमी तंजीम का मकसद, कौमी तंजीम को लोग ये समझ लेते हैं कोई मुस्लिम तंजीम है, खाली टोटल मुस्लिम तंजीम है। कौमी तंजीम को लोग ये ऐसा है उर्दू वाला। लेकिन ये कौमी का मतलब राष्ट्रीय होता है और तंजीम का मतलब संगठन होता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर हमारा ऑल इंडिया कौमी तंजीम काम कर रहा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर साहब हैं। और तारिक अनवर साहब एक बहुत ही सेकुलर माइंडेड, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि तारिक अनवर साहब बहुत ही सेकुलर माइंडेड और सभी को लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं, लीडर हैं। और वो सभी को लेकर के चलते हैं, सभी धर्मों को, सभी मज़हब को, सभी जातियों को, पसमानदा को और अपर कास्ट को, लोअर कास्ट को, सभी को लेकर के उनका चलने का हमेशा सिद्धांत रहा है। और उन्हीं सिद्धांतों को लेकर हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारा फोकस राष्ट्रीय एकता पर है। और ख़ास तौर से आज जो जिस तरह से पूरे देश में जो नफ़रत का माहौल है, हमारा सबसे पहला उद्देश्य कि उस नफ़रत के माहौल को ख़त्म करना है। और हमारा नारा भी है कि नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारा 86 से, जब से कौमी तंजीम का गठन हुआ है, तो प्रथम दिन से, फर्स्ट डे से हमारा नारा रहा है कि नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। और इसी के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। सवाल ये एक और है कि पसमानदा समाज की अगर हम बात करते हैं तो कौमी तंजीम में जो ज़्यादातर पदाधिकारी हैं वो पसमानदा से ही आते हैं। और जब पसमानदा के मुद्दों की बात आएगी तो अनुच्छेद 341 है, उसके बाद में एक सुरक्षा का मुद्दा आता है कि बाकियों को, जैसे दलितों को सुरक्षा दी जाती है, उनको इन पसमानदा मुस्लिमों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है। शब्दों का भाषा से फ़र्क पड़ जाता है। दलित कह दो हिंदी में, उर्दू में कह दो पसमानदा या फ़ारसी में, बात एक ही वहीं की वहीं रह जाती है। सर, पसमानदा यानी कि दलित मुस्लिमों के जो अधिकारों पर बात होती है, तो आप लोग कौमी तंजीम के एतबार से क्या प्लान बना के चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर पसमानदा को हक मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, हक तो सभी को मिलना चाहिए और पसमानदा को अगर हक नहीं मिला है तो उसको ज़रूर हक मिलना चाहिए। और कौमी तंजीम इसके लिए भी लड़ाई लड़ रही है। कैसे सर, कैसे मिलना चाहिए? नहीं, कैसे, जो उनके अधिकार है
उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उनके अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं और तारिक अनवर साहब का भी लगातार ये प्रयास है कि पसमानदा समाज को भी उनका हक मिले। और उसी के साथ साथ पसमानदा समाज के साथ साथ हम लोग अपर कास्ट और भी तमाम मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज के अलावा भी जो नॉन मुस्लिम समाज है, जो पिछड़ गया है, जो पिछले पावदान पर जो खड़ा हुआ है, हम लोग उसकी भी बात करते हैं। हम लोग मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। सब बातें ठीक है, फिर भी बात ये आती है कि तारिक साहब जो है ना कई वर्षों से राजनीति में हैं और संसद में भी रहे, कभी अनुच्छेद 347 पर खुल के बात नहीं करते। अब ये तो तारिक साहब बताएंगे। संगठन में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये तारिक साहब क्या बात करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तारिक साहब इंसानियत की बात करते हैं, तारिक साहब मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। इंसानियत तो कहीं सर ऐसा नहीं होता कि अधिकार कम पड़ जाए, अधिकारों के जो मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं इंसानियत की बात, क्योंकि इंसानियत में सब जुड़ जाते हैं ना, फिर सब में पसमानदा कहाँ जाएंगे। हाँ, तो सभी पसमानदा भी है उसमें, इंसान का जब बात आएगी तो उसमें पसमानदा भी है। पसमानदा विशेष चाहता है सर। हाँ, तो विशेष जो चाहता है उनके जो अधिकार है उसके भी लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खाली पसमानदा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं इंसान। असराफ वाली बात हो जाती है ना कि खाली सबको लेके साथ चलोगे तो असराफ हो गए, और जब सबको अपनी बात करोगे तो पसमानदा हो गए, तो सबको लेके गए तो असराफ के नक्शे कदम पर चले गए, असराफ बनना चाहते हैं सब। देखिए, हमारा देश, हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग रहते हैं। अगर हमें मुल्क की तरक्की के लिए अगर आगे बढ़ना है, हमें मुल्क की बहबूदी के लिए अगर कुछ काम करना है, तो हमको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे पसमानदा हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे गरीब हो, कुछ भी हो, हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और हमारे ऑल इंडिया कौमी तंजीम की जो विचारधारा है वो गांधी की विचारधारा है। हम लोग गांधी की विचारधारा पे काम कर रहे हैं और गांधी जी ने हमेशा इस बात को कहा कि भाई ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो गांधी जी ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, तो हम लोग भी वो कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ और भी मौलाना साहब मौजूद हैं। नमाज, अजान, माइक, साउंड, ये सब ऐसे मुद्दे बन चुके हैं जो सीधे दाढ़ी, टोपी और पसमानदा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि असराफ तो बड़ा महफूज और बड़ा सुरक्षित है, और अक्सर इन मुद्दों पर लेकर पसमानदा को कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ता है, ट्रेन में, बस में, चौक चौराहे पर और अपने कारोबार में। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग कांग्रेस के साथ में मिलकर इन मुद्दों पर? इस पर जो है ये सिर्फ तासुबाना नज़रिया पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये धर्म वगैरह पर, एक वाहिद धर्म पर जो उनका नज़रिया है वो नफ़रती नज़रिया है। और ये जो कदम उठाए, नफ़रत का बाज़ार जो गर्म किया है, ये सरासर गलत है। ये पसमानदा पर जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। सर आप भी बिल्कुल भी बोल के राजी नहीं है? बहुत बड़ा जुल्म है। कहीं किसी को छूट दिया जा रहा है, किसी पर सख्ती किया जा रहा है, और हम समझते हैं कि इससे कोई नुकसानात नहीं है। आज़ान 2 या 3 मिनट का वक्त होता है, इससे किसी को कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई या और गैर धर्मों के लोग भी कहें कि इससे हम लोग कोई तकलीफ़ नहीं है। पूछा गया, उसके बारे में समझा गया, उन लोगों ने भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज तक नहीं हुआ, बहुत बरसों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन किसी को कोई एतराज़ नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन जब से योगी सरकार यहाँ आई है, तब से ये नफ़रत का बाज़ार गर्म की है, और ये हम समझते हैं कि सरासर जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। कभी आप लोगों ने भी कोई एहतजाज यानी कि कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं किया ना इस मुद्दे को लेकर? हुआ सर, लखनऊ में हुआ। लखनऊ में हम लोग रहते हैं, लखनऊ में इस पर आवाज़ें उठाई और इसके बारे में लिखा भी और बताया गया भी। लेकिन जो जिसके अंदर अना हो जाए, मैं हो जाए, तो वो कानून के धज्जियाँ उड़ा दिया। जो शख्स, हाँ, अच्छा बुरा की कोई तमीज़ नहीं, हक व बातिल की तमीज़ नहीं, जायज़ नाजायज़ की कोई तमीज़ नहीं, तो उसके दिल पर क्या असर पड़ेगा? वो तो देखिए घूम के आएगी। समाज उम्मीद करता है, जो नीचे पे बैठा है, वो आपको देख भी रहे हैं कि हमारे मौलाना साहब, हमारे नेता साहब, हमारे कुछ जिम्मेदार लोग बोलें। बात ये आती है कि समाज को जो नीचे स्तर पर यानी कि संदेश देना चाहिए, वो ऊपर से ही जाएगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं ना कहीं मैं अब सीधे शब्दों में बात करता हूँ कि नाई, तेली, धोबी, जितने भी यानी कि मुस्लिम दलित हैं, वो सबके सब कहना कि कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इस सत्ता में तो कर ही रहे हैं, पर आप लोग क्या कर रहे हो? सरकार से जवाब कब लोगे? देखिए, इस पर
सारे उलमा, अइम्मा हजरात, जितने दानिश्वर हजरात, सब ने आवाज़ उठाई है, सब ने बोला है, आवाज़ उठाई है, और सब ये चाहते हैं कि ये जुल्म का बाजार ख़त्म हो। समझ रहे हैं? अब रही बात ये है कि जहाँ कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, जो कानून होना चाहिए, हर तरतीब से काम होना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं हो रहा, कानूनी अंदाज में काम नहीं हो रहा। यहाँ तो सिर्फ मैं कि उसमें हो रहा है और जुल्म ढाया जा रहा है। जहाँ जी चाहे वहाँ मदरसे को गिरा दिया, जहाँ जी चाहे मस्जिद को गिरा दिया, जिससे कोई आवाज़ उठाया हुकूमत को उसका घर गिरा दिया, उसको उठा के बंद कर दिया। तो क्या है? सरासर जुल्म है। जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, तो इंशाअल्लाह आवाज़ उठ रही है, एक न एक दिन जुल्म के बाजार ख़त्म होगा। 24 में मुसलमान किसके साथ? 24 में मुसलमान कांग्रेस के साथ है, और नरेंद्र मोदी दे रहे हैं पसमंदा हमारे साथ है। तो कहने हर आदमी अपना अपना कहता है, वो कहते रहे, लेकिन मेरे पूरे मुसलमान अंदर से ये पूरा इत्तेहाद कर चुका है, दिल बना चुका है, मिजाज बना चुका है, मन बना चुका है कि हम अपकिल कांग्रेस को देंगे। क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब जब रही है तब तब हमदर्दी मसवात का मामला रखा है, बराबरी का हमदर्दी ज़्यादा दंगे कांग्रेस के राज में है। दंगे कांग्रेस के राज में, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादा बेरोजगारी मुसलमानों के अंदर कांग्रेस के राज में। ऐसा नहीं है राजीव, बहुत सारे रिकॉर्ड है सर, है, रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें कितना है? हम आपसे पूछते हैं, बीजेपी की सरकार में कितने मुसलमानों को मुसलमान कहते हैं कि नंबर 1 का गोश्त खाने को मिल रहा है उन लोगों को अब योगी के राज में। कितने को दिया एमएलए के टिकट, कितने को दिया एमपी के टिकट, कितने को नौकरी पेशा दे दिया? आप बताएं। जितना कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस तो हम देखते आ रहे हैं, कांग्रेस को बड़े बड़े लीडर दिया। जाफर शरीफ, सीके जाफर शरीफ रेल मंत्री रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद रहे मुख्यमंत्री रहे, और भी मंत्री रहे, तमाम बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसे लीडर क्या भाजपा ने बनाया? ये चलिए सवाल बना रहेगा कि भाजपा लीडर कब बनाएगी, और साथ ही साथ पसमंदा को भी कांग्रेस कब लीडर बनाएगी, क्योंकि पसमंदा का मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहता है। क्या कहते हैं रईसुद्दीन साहब, कुछ दिन पीछे आपको प्रभारी गाजियाबाद और बुलंदशहर बनाया गया कौमी तंजीम की ओर से। भाई एक तो बधाई हो हमारी ओर से आपको, काफ़ी लोगों ने आपको सराहा भी, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे छा गए थे एकदम ही। कौमी तंजीम जो है वो सब कुछ साथ लेकर चल रही है, पर मुद्दा समाज का अगर आता है, सलमानी समाज में आपको एक पहचान मिली हुई है, जानना मुझे यही था कि कौमी तंजीम के अंदर सलमानी समाज की नुमाइंदगी आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए 1986 में इस संगठन का जो तारिक अनवर साहब जो कटिहार से लोकसभा के मेंबर रहे, महाराष्ट्र से राज्यसभा के रहे, और मनमोहन सिंह जी के जो सेकंड पीरियड में वो केंद्रीय मिनिस्टर रहे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1986 में, और वो देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करने के लिए की थी। इस संगठन का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। रईसुद्दीन साहब, सीधी सीधी बात यह है कि सब हैं, हिंदू भी अपने, मुसलमान भी अपने, पर जब बात आती है संविधान की और उसके अंदर सेक्शन की, यानी कि SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, यहाँ आके हम लोग ये उम्मीद करते हैं, ये समाज उम्मीद करता है कि हमारा अधिकार कहाँ है। तो इसी में आता है सलमानी समाज भी, OBC में आते हैं, तो वो मालूम करना चाहते हैं कि तंजीमों के जरिए समाज को हक और उनका जो मौलिक अधिकार है वो कब मिलेगा, आप लोग कहाँ तक चलेंगे? देखिए संविधान तो सबके लिए एक बनाया है, लेकिन उसमें अगर कोई छेड़छाड़ करके, एक मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा कि हिंदू धोबी वो SC में और मुस्लिम धोबी वो OBC में। OBC को आरक्षण आज भी मूल रूप से सही नहीं मिला, और SC को जो है संविधान के लागू होने से ही मिलने लगा था। यही बात मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि आप ये बात है अपने संगठनों के जरिए कांग्रेस तक कब पहुँचाएंगे? देखिए कांग्रेस का जो मामला है वो कांग्रेस नेतृत्व के साथ रहा है पिछले कई वर्ष। कांग्रेस का तो मामला ऐसा रहा है कि दिखाने का कुछ और करने का कुछ। मानते हो कांग्रेस का रहा है? जी, क्योंकि इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है जो हमारे और आपके सबके सामने रहा है। जब मनमोहन सिंह जी ने 2004 में केंद्र में सत्ता संभाली और उन्होंने रंगनाथ मिश्रा आयोग की जो गठन किया और सच्चर कमेटी के जो गठन किया, और उनकी जो रिपोर्टें आई उसमें कहा गया दोनों रिपोर्टों में कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक मुख्य रूप से जो हैं, उनकी आज SC ST से भी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। तो उस पर अमल करने की जरूरत थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 10 साल उन्होंने शासन किया, वो कमीशन बनाया, कमेटी बनाई, उनकी रिपोर्टों पर अमल नहीं किया। अमल नहीं हुआ, फिर भी तो इसलिए फिर भी कहा जाए कि समाज आए कांग्रेस के साथ। देखिए कांग्रेस के साथ
कोई आए या ना आए ये सबका अपना एक निजी मामला है। वोट देने का अधिकार सबका निजी मामला है। मैं किसी एक के लिए आह्वान नहीं कर सकता। सिर्फ मैं कौमी तंजीम के लिए काम कर रहा हूँ। कौमी तंजीम कांग्रेस के साथ है, कौमी तंजीम मैं नहीं मानता कांग्रेस। चला गया ना आपके साथ सर, कौमी तंजीम मैं नहीं आप सलमानी हो ना हो। कौमी तंजीम कांग्रेस का कोई पार्ट भी या 2 या ए नहीं है। वो कौमी तंजीम अपनी एक संस्था है। वो देश की जो है एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए है। संविधान के दायरे में रह करके एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखने के लिए। आप सब लोग अकबर रोड आए हुए हैं, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर, केंद्रीय कांग्रेस मुख्यालय के अंदर सब लोगों से मेरी बात चल रही है। बात थोड़ी सी करना चाहूँगा सर। ये सीधी सीधी बात यह है कि आज समाज उम्मीद करता है कि हमारे जो कौम के रहनुमा हैं, हर आदमी से उम्मीद कर लेता है, क्योंकि पिछड़ापन बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, कि कारोबार मजबूत हो, सत्ता में हमारी भागीदारी हो, और ऐसे संगठनों से फ़ायदा होता भी है, जैसे कौमी तंजीम हो या अन्य कोई भी संगठन क्यों ना हो। कांग्रेस क्या इन संगठनों को भाव देती है या नहीं देती है? देखिए, अपने तौर पर मैंने बहुत टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ कांग्रेस से भी, और राजनीति के मेरे 40 साल हो गए करीबन। मैंने जो देखा है उसके अंदर कांग्रेस ने हमेशा निचले दर्जे के लोगों को उठा करके काम किया है। उठा के काम किया है। कहाँ से लाए हैं आप ये रिपोर्ट? जी उठाया है। अब देखिए इतिहास इनका, इसका इतिहास देखिए कांग्रेस का। अगर कांग्रेस ना करती तो 70 साल इन्होंने सत्ता की है, सब कुछ इन्होंने किया है। और यहाँ जो है ना बीजेपी ने मटिया मेट कर दिया है। बीजेपी ने बयानबाजी की है, या मैं ये कह सकता हूँ कुछ मॉब लिंचिंग हुई होंगी जिसका बीजेपी खामोश रहती है। समर्थन तो बीजेपी ने नहीं किया है। पर सवाल ये आता है कि कांग्रेस के राज में तो बड़े दंगे भी हुए, कांग्रेस के राज में कई सारी कमेटियां बनी, उनको पेश भी नहीं किया गया संसद के अंदर। मुस्लिमों के उत्थान के लिए, जिसे खास करके पसमंदा कहा जाता है, कोई ऐसा मिशन नहीं बन पाया है जिससे कि पसमंदा को पार्टी तक में जोड़ लिया जाए। पार्टी में जोड़ा गया तो अशराफ के नाम पर जोड़ा गया। सलमान खुर्शीद आएंगे, क्या कहते हैं करीम वो आएंगे, क्या कहते हैं कश्मीर से, जो भी पसमंदा अशराफ रहा उन्हीं के साथ चले आप लोग। तो कहाँ उत्थान हुआ है साहब? उत्थान तो ये ना, देखिए हमारे पीठ के पीछे कोई ऐसा नेता नहीं था। सबसे पहली बात तो ये, मैं अपनी समाज की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी समाज की बात कर रहा हूँ कि हमारे समाज में ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ, और जो नेता पैदा हुए वो सिर्फ कुर्सी के लिए पैदा हुए। उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। आप लोग अब कोशिश कर रहे हैं, देखिए आने दीजिए सरकार को, आपको दिखाएंगे नफीस साहब इंशाअल्लाह। चलिए हम भी बात करते रहेंगे समाज के लिए। तो कुल मिला के हसमत साहब जानना सीधा यही था कि भाई अमरोहा से आ गए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि उम्मीद ये की जाती है कि कम से कम कांग्रेस को कोई जगह मिले, और कौमी तंजीम बढ़ रही है आप लोगों को साथ लेके चल के। सीधा सा सवाल यह है कि समाज, जो दलित समाज है, पसमंदा समाज है, वो कौमी तंजीम के साथ कांग्रेस में जाएगा? यस, कांग्रेस में जाएगा। इसका रीज़न ये है कि आज़ादी से आज तक हिंदुस्तान के अंदर यदि पसमानदा में हम सलमानी समाज को सबसे पहला इनाम और सलमानी शब्द दिया तो कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने दिया? कांग्रेस ने दिया, राजीव गांधी जी ने दिया था ये सलमानी शब्द। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं दिया, और इसकी आवाज़ बाबू खान हसमत साहब, यहाँ आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं यहाँ बात से सहमत नहीं हूँ सर। ये नाम किसी और ने दिया, मैं बता दूंगा। नाम जो कह रहे हैं आप वो फेमस हो सकता है कि मुफ्ती से फेमस हुआ होगा। रैली हुई 5 जुलाई तारीख में बताता हूँ सर। 5 जुलाई 1949 के अंदर अमरोहा की सरजमी पर 3 लोगों के बीच में सलमानी नाम दिया गया। ये तारीख है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। मगर उसका गजेटेड जो क्या कांग्रेस के दौर में हुआ, इससे आप मुकर नहीं सकते। अगर वो हाँ सर, मैं फिर अपनी जगह सही हूँ। ये गजट जो हुआ है मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑल इंडिया में है, ऐसी बात नहीं। ऑल इंडिया में नहीं है सर, ओनली उत्तर प्रदेश में है। ओनली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र कई स्टेट में है। आपको पूरी पंजाब सब बता रहा हूँ ना मैं। मेरी बात सुनिए आप। और अगर नहीं है, राज्य स्तर पे है, केंद्र स्तर पर नहीं है। वाले 2024 में ऑल इंडिया पे करा देंगे गजेटेड। ये बात आई, और हम इसके लिए यहाँ दिल्ली चलकर आए हैं अमरोहा से। इसके लिए तारिक अनवर साहब हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, और कांग्रेस ने हमारे 2 मिनिस्टर भी दिए, जिनमें जनाब सामी सलमानी साहब को मिनिस्टर राज्य दर्जा मंत्री दिया, चेयरमैन बनाया हज कमेटी का। बाबू का सलमानी साहब को राज्य दर्जा मंत्री दिया। करोड़ों की आबादी 2 में खुश हो। ये केवल करोड़ों की आबादी 2 में खुश हो। अभी केवल शुरुआत हुई है। हम लोग आए हैं, तारिक अनवर साहब हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि तारिक अनवर साहब 2024 में मिनिस्टर बनेंगे। और इसके लिए हम जो है लगातार उनसे प्रयास करते हैं कि हमारे मिनिस्टर बनेंगे। इतने सारे लोग सलमानी बिरादरी के नेता घूम रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? सलमानी बिरादरी का भी नेतृत्व हम वो हमारा करेंगे। और हम
सैफियों को मिलेगा, अंसारियों को मिलेगा, वो सबके रहनुमा हैं। क्यों कि तारिक अनवर साहब देश खाली अंसारी जानते हैं। तारिक अनवर साहब जो है कौमी एकता को चला रहे हैं, और कौमी एकता का मतलब है देश को जोड़ना। महासचिव अंसारी, कोषाध्यक्ष अंसारी, ऐसा नहीं है। तारिक अनवर साहब का उद्देश्य केवल एक है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, देश जोड़े तो अंसारी नहीं, ऐसा है। देखो बात सुनो मेरी, जब कोई संगठन में आता सभी लोग होते हैं। अब हम सलमानी हैं, सैफी भी हैं, इस्माइल साहब हमारे गाजियाबाद से हैं, और लोग भी हैं इसमें। ऐसा नहीं, संगठन तो सबसे चलता, केवल अकेले सलमानी साहब से नहीं चलता, उसमें अंसारी भी आएंगे, पठान भी आएंगे, खान साहब भी आएंगे। अब आती है बात पसमानदा की, तो ये जो आपका क्वेश्चन उसका जवाब मैं आपको दूंगा। अगर पसमानदा की कोई फिक्र करता है हिंदुस्तान के अंदर तो ओनली कांग्रेस करती है, और 2024 में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कुल मिला के इन लोगों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने तरीके हैं। बहरहाल ये मुद्दा हमारे और पसमानदाओं के बीच में बना रहेगा, जिससे कि आगे तक बात चलती रहे। अभी तो शुरुआत है 2024 की तैयारी। जी 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 क्या कह रहे हैं? मैं आपसे आपका ध्यान आकर्षित कराना ये चाहता हूँ बताइए कि 1995 में नरसिंहा राव जी की गवर्नमेंट में सीताराम केसरी जी श्रम कल्याण मंत्री थे, और उनके कार्यकाल में केंद्र सरकार की जो सूची है पिछड़ा आयोग की, उसमें जो है सलमानी नाम नहीं है। मैं कर चुका हूँ सर, बाद में बात करेंगे इस मुद्दे पर। कुल मिला के अभी बहुत काम होना बाकी है। अगर कौमी तंजीम या अन्य और कोई भी संगठन, जैसा मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा कि 2024 के अंदर अगर ये सब लोग इकट्ठा होकर कोई मूवमेंट बनाते हैं, अगर इस तरह से यानी कि कहा जाए कि भाई पसमानदा को लेकर यानी कि केंद्र में पहुंचते हैं, और इनके जो मुद्दे हैं, अलग अलग पार्टी नहीं, मैं कहता हूं खास करके कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डालती है, तो कहीं ना कहीं समाज जुड़ेगा, वरना समाज अपने आप को ठगाई महसूस करेगा। देखना यह है कि 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस या कांग्रेस जैसे अनेकों संगठन कैसे आगे बढ़ते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।